हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 10। पाठ का नाम है एक बौना और लकड़हारा। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। देखिए, एक लकड़हारा था जो क्या करता था, रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और उसको लाकर शहर में वो बेच देता था। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसीलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि अभी तो आसपास सारे लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जा रहे हैं, तो सूखी लकड़ी मिलती नहीं है, तो इसके लिए हमें दूर तक जंगल के अंदर जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। फिर क्या होता है कि एक दिन वैसे सोच के वो जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था। और उस टाइम मौसम कैसा था, सर्दी का था और बहुत जाड़ा पड़ मतलब सख्त जाड़ा पड़ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी। हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। इतनी ठंड थी कि हाथ पांव पूरे ठिठुर जाते थे और उसकी जो उंगलियां थी वो बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। इसीलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता, फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता। उसका उंगलियां सब बिल्कुल सुन्न पड़ जा रही थी, इसीलिए वो क्या करता था, थोड़ी देर बाद में कुल्हाड़ी को रख देता था और उंगलियों को मुंह के पास लेकर उसमें फूंक मारता था, जिससे वे गर्म हो जाए और जिससे जो मुंह का जो गर्म हवा निकलेगा उससे उंगलियां गर्म हो जाए। एक बौना उसे देख रहा था और जब वो लकड़हारा ऐसा कर रहा था तो उसे एक बौना देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बौना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। और ये सब जो बौना देख रहा था वो बार बार फूंक मार रहा है, तो ये देख कर वो सोच में पड़ गया कि आखिर वो ऐसा कर क्या रहा है। और जब इसको समझ में कुछ नहीं आया तो क्या करता है, बौना ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास जाता है और उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं। और वो जाकर लकड़हारे को नमस्ते कहता है और उससे कहता है कि एक बात पूछूं। लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। और जो लकड़हारा था, क्योंकि बौना लड़का बहुत छोटा था, तो उस बौने से लड़के को देखकर, अंगूठे भर के आदमी को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हाँ पूछो। फिर वह कहता है कि हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो। फिर वो बौना बोल रहा है कि तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक मारकर उन्हें गर्मा लेता हूँ। तो लकड़हारे ने जवाब दिया कि सर्दी बहुत ज़्यादा मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है और जिससे हाथ ठिठुर जाते हैं और मैं मुंह से फूंक मारकर हाथ को गर्मा लेता हूँ, मतलब उसको गर्म कर ले रहा हूँ। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। और जो बौना था उसका सिर बहुत छोटा था, इसीलिए उसका तुलना सुपारी से किया जा रहा है। सुपारी जैसे सिर को हिलाकर कहता है, अच्छा यह बात है, ऐसे करके वो कहता है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर रहा आसपास ही। वो कहकर वहाँ से चला गया, लेकिन वो क्या करता है कि वो आसपास ही रहता है। दूर से लकड़हारे की हरकतें देखता रहा और आसपास ही रह कर क्या कर रहा था, वो दूर से लकड़हारे की हरकत को देखता रहा। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। और जब दोपहर हुई तो लकड़हारे को भूख लग गई और उसने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से दो पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया और इधर उधर से दो पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। उसके ऊपर हांडी थी और उसके पास हांडी थी और जो लकड़हारा था उसके पास एक हांडी भी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा।
उसने आलू उबालने के लिए रख दिए और वो हांडी उसके पास जो हांडी थी उससे वो खाना बनाएगा। और क्या किया, वो आग को सुलगा कर वो हांडी को चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिया। लकड़ी गीली थी इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। जो लकड़ी थी वो गीली थी इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुंह में फूंक कर उसे तेज करता था और जब आग बार बार ठंडी हो जा रही थी इसे लकड़हारे ने बार बार फूंक मार कर आग को वो तेज करता था। बौने ने सोचा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? फिर वो बौना सोच रहा है, ये जो बार बार फूंक मार रहा है क्या इसका मुंह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। वो ऐसे सोच के लेकिन उससे पास हो गया नहीं, वो चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी और लकड़हारा था उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसीलिए उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफ़ी गरम था और जो लकड़हारा था उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसीलिए वो क्या करता है कि एक आलू निकाल लेता है। लेकिन आलू तुरंत ये हुआ है तो उबला है तो बहुत गरम था। उसने उसे खाना चाहा, उसको भूख लग रहा था इसलिए वह खाना चाहा, इसीलिए वह उसे मुंह फूंक मार कर ठंडा करने लगा। और देख रहा है कि ये आलू बहुत गर्म है इसीलिए उसने फूंक मारकर उसको ठंडा करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बौने को फिर आश्चर्य हुआ और उसको ऐसा करते हुए देखकर बौने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब ये फूंक क्यों मारता है? फिर सोच रहा है कि अब ये फूंक क्यों मारता है, अब क्या आलू को फूंक मारकर जलाएगा? फिर वो सोच रहे कि अब आलू को क्या फूंक मार करके ही जलाएगा, पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर लिया और गप गप खाने लगा। वो लकड़हारा क्या करता है, फूंक मार कर आलू को ठंडा कर लेता है और उसको फिर गप गप खाने लगता है। बौने को बहुत आश्चर्य हुआ, उससे रहा नहीं गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर पहुंचा और यह सब देखकर बौने को फिर रहा नहीं गया और वह फिर से ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास पहुंचता है। कहता है, कहा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? फिर पास आकर कहता है कि बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बौने ने कहा, सुबह आपने क्या कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ। अब आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद गर्म था, इससे और गरमाने की से क्या लाभ? फिर वह कह रहा है, एक बात पूछूं? तो लकड़हारे कहता, हाँ पूछो। बोलता है, सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंक मारने से अपने हाथों को गरमाता हूँ फूंक मारकर, तो तुम अब आलू को क्यों फूंक मार रहे हो? वो तो खुद ही गर्म है, इसे और गरमाने से क्या लाभ होगा? लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा था। लकड़हारे कहता, नहीं, मैं आलू को गर्म नहीं, इसे वो तो गर्म था इसीलिए उसको फूंक मार मार कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बौने का मुंह पीला पड़ गया। और यह सुनकर क्या हुआ, बौने का मुंह पीला पड़ गया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? फिर लकड़हारे पूछता है बौने लड़का को, आदमी को, कि क्यों भाई, क्या हुआ? पर बौना पीछे हटता गया, काफ़ी दूर जाकर बोला। फिर वो बौना को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, उसका मुंह पूरा पीला पड़ गया। वो पीछे हटता गया और फिर काफ़ी दूर जाता है, फिर जाकर बोलता है, यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। फिर वो पीछे पीछे हटते गए डर से और बहुत पीछे तक चल जाता है। दूर तक जाने के बाद वो कहता है, ना जाने ये क्या बला है, कोई भूत प्रेत है या क्या है, क्योंकि उसी से मुंह का फूंक से ही वो चीज़ को गर्म कर रहा है, उसी से ठंडा कर रहा है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं जाकिर हुसैन। यहीं पर ये पार्ट समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।